ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों पर एक पूर्वावलोकन। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। हिमालय की गोद, देश की सबसे पवित्र नदियों का उद्गम स्थल, प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड अब बनने जा रहा है देश के सबसे बड़े खेलों का आयोजन स्थल। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले खेलों के इस राष्ट्रीय महाकुंभ में सशस्त्र बलों के साथ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दल अपनी अपनी बादशाहत साबित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। कितना तैयार है इन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड, बता रही हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और मशहूर एथलीट डॉक्टर पीटी उषा। Exceptional infrastructure coupled with the breathtaking natural beauty of the state promises to make the 38th National Games an unforgettable experience for all participants and spectators. ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का शुभ अवसर प्रदान किया और हमारे देश की गौरव, मैं उनका पीटी उषा जी का विशेष रूप से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। हमारा ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होने का सपना साकार हो सका है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंखों वाला ये लोगो हमारे राज्य का मोनाल पक्षी है। इसी से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा। 32 खेलों और 4 प्रदर्शन खेलों मलखंभ, कलरीपयट, राफ्टिंग और योगासन के मुकाबले 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेले जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास पर एक नजर डाल रहे हैं अनुपम पाठक। राष्ट्रीय खेल घरेलू स्तर पर देश का सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन है। पूरे देश के खिलाड़ियों को एक साथ लाने, एक मैदान साझा करने, प्रतिस्पर्धा करने, भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए अपनी प्रतिभा को निखार, पंख लगाने का अवसर देने वाला सबसे बड़ा मंच। तभी तो इसे अक्सर भारतीय ओलंपिक्स भी कहा जाता है। इन खेलों के बीज भी ओलंपिक आंदोलन से ही जुड़े हैं। 1920 में जब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, तभी इनकी जरूरत महसूस हुई। 1924 में तदर्थ भारतीय ओलंपिक संघ बना और 1924 पेरिस ओलंपिक के लिए टीम चुनने में मदद हेतु पहले खेल आयोजित हुए नई दिल्ली में। नाम पड़ा भारतीय ओलंपिक खेल। अमूमन हर 2 साल में होते थे। नवे संस्करण में नया नाम मिला राष्ट्रीय खेल। लेकिन आयोजन बड़े स्तर पर नहीं थे और 70-80 के दशक में निरंतरता में भी कमी आई। तो नए नवेले वृहद रूप में ओलंपिक फॉर्मेट में आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में हुए। अगला केरल और उसके बाद पुणे में 1994, जिसके लिए स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने एक विशेष गीत रिकॉर्ड किया था। और फिर बंगलुरु, मणिपुर, पंजाब, हैदराबाद, गुवाहाटी, रांची, त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद में आयोजन हुआ और पिछले खेल 2023 में गोवा में हुए। कोई रोकेगा क्या तेरे कदम, तेरी जीत आसान है, तू जीतेगा क्योंकि तू भारत की शान है। समंदर की लहरों पर अटखेलियों के बाद युवा खेल शक्ति का यह मेला जुट रहा है पर्वतों के अंचल में। देवभूमि, पुण्य भूमि उत्तराखंड में सुरम्य वादियों में फैले 11 क्लस्टर्स में 35 खेलों में हजारों खिलाड़ी अपने सपनों को संकल्प से शिखर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड खेलों के कालखंड पर नया शिलालेख
लिखने को तत्पर है। आकाशवाणी के लिए मैं अनुपम पाठक। क्या कुछ होने जा रहा है एथलेटिक्स में, बता रहे हैं शौर्य चौधरी। All eyes will be on the athletics competition at the 38th National Games scheduled to be held at the Ganga Athletics Ground in Maharana Pratap Sports College at Dehradun. Hundreds of athletes from 30 states, union territories and sports boards will be competing across all the major track and field disciplines from the 8th to the 12th of February towards the culmination of the mega multidisciplinary event being held across venues in Uttarakhand. In the 37th edition of the National Games at Goa, some of the winners of the marquee track and field events included Elakya Dasan VK in the men's 100 meters from Tamil Nadu, Sneha SS from Karnataka in the women's 100 meters, Dev Meena from Madhya Pradesh in the men's pole vault, and Preeti Lamba, an Asian Games medalist from Haryana in the women's steeplechase. Meanwhile, Olympian Jyoti Yaraji broke her own games record in the women's 100-meter hurdles, while another Olympian, Priyanka Chaudhary, also broke the meet record in the women's 20-kilometer race walk. Yaraji and Priyanka are both listed to compete in this year's event as well. 6 games records were set last year, and a fine mix of youth and experience at this year's games ensures the possibility of more records tumbling as Indian athletics enjoys a period of resurgence on the global stage. The National Games give our athletes a great springboard to leap onto the global arena. We spoke to Momita Mandal, a bronze medalist from the Goa National Games, from Bengal, who competes in the 100-meter hurdles and the long jump. तो हम लोग जस्ट ऑफ सीजन खत्म कर चुके हैं और सीजन ओपन कर रहे हैं नेशनल गेम से। तो हम लोग का पहला कंपटीशन है, तो आई होप अच्छा जाए, बट नॉट द शेप, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव एवरीथिंग। जस्ट रेस को एग्जीक्यूट करना है। Olympian Shushmita Singha Roy told us about her experience of participating in previous national games. नेशनल गेम्स शायद दूसरा जो नेशनल है सेम ऐसा ही है। इसमें अंतर खाली यही है कि दूसरा गेम का भी इधर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको गेम्स बोला जाता है। और हमारा एक दूसरे के साथ जो अच्छे प्लेयर है दूसरे गेम का, उनके साथ मुलाकात होते हैं, एक गेट टुगेदर जैसा होता है। The athletes are on their marks and the action is about to begin. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani. हॉकी के मुकाबलों पर नजर डाल रहे हैं शाहिद अनवर। प्रेरणा देती हिमालय की ऊंचाई, ऊर्जा प्रदान करती गंगा की निर्मल धारा के बीच पावन भूमि देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम योग स्थली खेल परिसर रोशनाबाद में 4 से 13 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों में हॉकी के तेज तर्रार मुकाबले पूरे उत्साह, जोश और जुनून के साथ संपन्न होंगे, जहां हॉकी खेल का जादू सभी को मंत्र मुग्ध कर देगा। मेजबान उत्तराखंड के अलावा पुरुष महिला की 10-10 टीमों को 2 पूल में रखा गया है। पुरुष वर्ग के पूल ए में ओडिशा, मणिपुर, कर्नाटका, पंजाब और मध्य प्रदेश है, तो पूल बी में पिछले गोवा राष्ट्रीय खेलों की विजेता हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तराखंड है। महिला वर्ग के पूल ए में हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका और पूल बी में महाराष्ट्र, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और उत्तराखंड की टीमें एक्शन में होंगी। भारतीय महिला हॉकी की गौरवशाली पहचान और समर्पण की प्रतिमूर्ति पद्मश्री वंदना कटारिया महिलाओं में सबसे ज्यादा 317 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और 98 अंतर्राष्ट्रीय गोल दाग चुकी हैं। हॉकी खेल में अभी भी वो सक्रिय हैं। वंदना कटारिया के लिए ये अविस्मरणीय है कि उनके नाम से स्टेडियम सुशोभित किया गया है, जहां राष्ट्रीय खेलों में हॉकी की स्पर्धाएं संपन्न होंगी। सारे मैच कांटे के होंगे। वरिष्ठ हॉकी खेल कमेंटेटर और 50 से ज्यादा वर्षों से हॉकी से जुड़े अनुपम गुलाटी कहते हैं, बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होंगे। दिग्गज सारे टॉप के भारतीय खिलाड़ी होंगे वहाँ पे इस कंपटीशन में, और मैं समझता हूँ कि अच्छी प्रतियोगिता होनी चाहिए। हाल ही में हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संदीप सांगवान 38वें राष्ट्रीय खेलों में हॉकी पर खास नजर रखेंगे। डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे ये टूर्नामेंट जाएगा। अब हाल फिलहाल के कुछ सालों से महिला हॉकी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही है और उसकी भी बहुत सारी प्लेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें हरियाणा है, उसमें टॉप मोस्ट जो जिसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल मैचेस होने जा रहे हैं नेशनल गेम्स में। आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, यही हॉकी की खूबसूरती है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व भारतीय कप्तान अशोक ध्यानचंद कहते हैं कि वर्तमान हॉकी में जो हमारी टीम कर रही है, देश की टीम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस तक पहुंचने के लिए इस तरह के आयोजन देश में खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बच्चे इसमें कोशिश करते कि वो आगे बढ़े और नेशनल टीम में खेले। तो ये उनके लिए आगे बढ़ने का और क्षितिज पे पहुंचने का, देश के लिए खेलने का एक मौका मिलता है उनको। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। जब 4 फरवरी को हॉकी के मुकाबले शुरू होंगे, तब यहाँ का मैदान सिर्फ
सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं होगा बल्कि हर भारतीय के सपनों और उम्मीदों का होगा। आकाशवाणी के इस विशेष कर्टन रेजर के लिए मैं शाहिद अनवर। और अब बारी निशानेबाजी की। रिपोर्ट के साथ नितिश अरोड़ा। The shooting competitions in the 38th National Games will be held at Trishul Shooting Range, MPSC Rajat Jayanti Khel Parisar from 28th January to the 6th of February. 16 shooters, including the host state shooter, can participate in the games. As far as the host state is concerned, in case there is no shooter in the first 15 rankings from Uttarakhand, the 16th slot will be filled by host state. If any shooter expresses his or her inability to participate in the national games, the slot will be filled with the next rank shooter. The first two medals will be decided on 30th of January in 10-meter air rifle for women, where Olympian Ilavanil Valarivan from Gujarat is hot favorite, and 25 meters rapid fire pistol for men. Anish Bamla from Haryana is favorite, whereas twin brothers of Vijay Veer and Uday Veer Sidhu from Punjab are also in the chase for the gold. We spoke to Vijay Veer Sidhu. नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस है खुद में कि हाँ कर सकते हैं हम। बाकी हमारा काम है कार्य करना। हम अपना 100% देंगे, या मेहनत 100% की, ट्रेनिंग पूरी अच्छे से की, लगन से, पूरी मेहनत से, और मेडल भी जीतेंगे। The spectators can have the privilege of watching many international shooters compete for the title, including the double Olympic Games medalist Manu Bhaker, listed to compete in 25-meter sports pistol as well as in 10-meter air pistol representing Haryana. 4 more shooters from Haryana will be competing with her in 25-meter pistol, a clear dominance of Haryana here. This is what Olympian skeet shooter Reza Dillo from Haryana has to share with us. Yeah, of course, your personal life has to take a backseat for a while. Nationals and all, बहुत अच्छा perform करना है. Want to, improve on the things. I think you should just enjoy your journey, but also be very disciplined. Balance बनाना पड़ता है, enjoyment और discipline का, and of course, hard work. Bronze medalist at the 2024 Paris Olympic Games, Swapnil Kosale, has this message for fellow players. उत्तराखंड में हो रहे 38 नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। यह आपका समय है लक्ष्य साधने का। शांत रहे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। शुभकामनाएं। जय हिंद। In the national games, Army, Navy and Air Force represent as services. Shooters from ITBP, BSF, CISF, CRPF, Railways represent their state of domicile. So if you want to see some Olympians in action, the Trishul Shooting Range, Maharana Pratap Sports College, Raipur, Dehradun is the place to be in for the 38th National Games. भारतीय खिलाड़ियों ने बीते कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कुछ होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में टेबल टेनिस स्पर्धाओं में, बता रहे हैं शाहिद आजमी। जो अच्छा खेले, जो अच्छा स्पिरिट में खेले, वो हमेशा जीते। जी हाँ, जो अच्छा खेले वो हमेशा जीते, ये कहना है सौम्यजीत घोष का। टेबल टेनिस एक ऐसा खेल जहाँ रफ्तार और रोमांच का बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। इस खेल को पिंग पोंग भी कहते हैं और यह एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया के सबसे तेज और रोमांचक खेलों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय खेलों में टेबल टेनिस की स्पर्धाएं 9 से 13 फरवरी तक मल्टीपर्पज हॉल परेड ग्राउंड देहरादून में खेली जाएंगी। देश के नामचीन सीनियर और जूनियर सभी स्तर के खिलाड़ी इन खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन करते नजर आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक बिखेरने तथा लगातार राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी मोमा दास कहती हैं कि मैं पहली बार उत्तराखंड में टेनिस खेलने जाऊंगी। पहली बार जाऊंगी उत्तराखंड नेशनल गेम्स खेलने के लिए। लास्ट टाइम भी बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो इस बार भी कोशिश करेंगे उसी को मेंटेन करने के लिए। तो सभी हम लोग प्रिपेयर्ड है, लेकिन उधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी आएंगे, उनके साथ ही खेलना पड़ेगा। इस बार भी हम लोग गोल्ड के लिए खेलेंगे। सारी टीम्स अच्छे भी है, तो काफी फाइट होगा, अच्छा मुकाबला रहेगा सब में। तो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे गोल्ड जीतने के लिए। बॉम्बे की टीम अच्छा है, तमिलनाडु की टीम अच्छे है, तेलंगाना का टीम भी अच्छे है, तो ये सब 3-4 टीम बहुत ही अच्छे है। मोमा दास आगे कहती हैं, यही तो एक टूर्नामेंट है जिसमें अपने राज्य की तरफ से हम खेलते हैं। एक ही टूर्नामेंट है जो अभी हम लोग स्टेट की तरफ से खेलते हैं। अच्छा ही होता है, सब कंपटीशन भी बहुत ही अच्छा होता है। पिछले 37वें राष्ट्रीय खेलों
की बात करें तो टेबल टेनिस इवेंट में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 3 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत 8 पदक जीते और पहले पायदान पर रहा, जबकि 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहले पायदान पर रहने वाले पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी 2 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य समेत 9 पदक जीतकर दूसरा, वहीं दिल्ली के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण 1 रजत और इतने ही कांस्य समेत 3 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह कर्नाटक ने 1 स्वर्ण पदक लेकर चौथे पायदान पर अपना अभियान समाप्त किया। पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी सौम्यजीत घोष को सुनते हैं, जिनका मानना है राष्ट्रीय खेल एक ऐसा मंच है जहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेशनल गेम्स बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। ऐसा टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगता है कि गेम में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या गेम में जो भी हमारा स्पोर्टिंग कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा गेम की बहुत जरूरत है हमें। नेशनल गेम जैसे होता है क्योंकि इससे हम बहुत सीखते हैं आगे जाके। आपने जैसे हम नेशनल गेम्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं, आपने जो भी खेल खेलते हैं उसमें जैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर कॉमनवेल्थ खेलते हैं, उसके आगे एशियन गेम्स खेलते हैं, उसके आगे ओलंपिक गेम्स खेलते हैं, तो एक मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सारे एथलीट के लिए, जो भी लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। मुकाबले फुटबॉल के रिपोर्ट मोमार इमसोंग की। The 38th National Games of India is set to showcase thrilling action across multiple sports, with football promising to be one of the highlights. Set to take place in Haldwani, Uttarakhand, this edition will feature some of the best football talent from across the country, competing for glory in the ultimate sporting event. The competition will include both men's and women's categories, ensuring an inclusive atmosphere as India's top footballing talents showcase their skills. The men's teams are expected to be dominated by traditional powerhouses like Kerala, Punjab, Maharashtra and Bengal, with each state assembling a formidable lineup of experienced and young players. Similarly, the women's competition will see teams like Manipur, Odisha and Bengal, who have a strong history in Indian women's football, vying for the championship. In the last edition of the National Games held in Goa, Services won the men's football final beating Manipur 3-1, while Odisha won the women's football final beating Manipur 4-2 on penalties. Manipur will look to reignite their challenge for the gold this year after having suffered a double setback in the previous games. Manipur men's team coach Kamai Joy Rongmei, with unwavering determination, emphasized the group's collective focus on their ultimate goal this year. In my observations, it's not bad. Yeah, we also try our level best. We try to win the goal also. So boys are not bad. I give my motivations to our boys. We need to win a goal, not silver, not bronze. We are aspiring for the goal. Punjab and West Bengal are currently the most successful states in the men's event with 3 gold medals each, while Manipur is the most successful in women's event with 5 gold medals. So who will lift the crown this year? Will there be any surprises, or will the established powerhouses take home the title? While it is difficult to predict the winner, football at the 38th National Games in Uttarakhand is certainly poised to deliver a thrilling spectacle with a blend of established powerhouses and emerging talents as India's best teams clash for national glory. इन राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के मुकाबलों की सभी को प्रतीक्षा है और इसका कारण बता रहे हैं अनुपम पाठक। बैडमिंटन किसी भी खेल उत्सव की सबसे आकर्षक और ग्लैमरस स्पर्धाओं में एक है। ये वो खेल भी है जिसमें भारतीय शटलर्स हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में व्यस्तता के चलते पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, एचएस प्रणॉय, त्रिशा जाली, तनिषा जैसे नाम भले ही इन खेलों में न दिखें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल रहे टॉप खिलाड़ियों का पूरा मजमा यहाँ कोर्ट पर अपनी बादशाहत साबित करने के लिए उतरेगा। ये खेल मेजबान उत्तराखंड में भी बहुत लोकप्रिय है और इसी धरती से पनपे सुपरस्टार और ताजा विश्व रैंकिंग में 10वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन तो लोकल बॉय हैं। उनके कोर्ट पर उतरने की पूरी संभावना है। वो सबसे बड़ा सितारा होंगे। दरअसल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ने जो लिस्ट घोषित की है उसके हिसाब से देश के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी कोर्ट में दिखेंगे। पुरुष और महिला एकल तथा युगल स्पर्धा और मिश्रित युगल स्पर्धा के अतिरिक्त पुरुष और महिला टीम के मुकाबले 29 जनवरी से 4 फरवरी तक देहरादून के परेड ग्राउंड पर होंगे। पुरुष और महिला वर्ग में 16-16 खिलाड़ी और युगल स्पर्धाओं में 8-8 जोड़ियां कोर्ट पर उतरेंगी। कुल 7 स्वर्ण पदक दांव पर। पुरुषों में सतीश कुमार, धर्मेंद्र कौशल, सनीथ, एस भार्गव, दर्शन पुजारी और एम रघु जैसे खिलाड़ी हैं, तो महिलाओं में अनुपमा उपाध्याय, मालविका बंसोड, देविका सिहाग, तस्नीम, अलीशा नायक, अनमोल खरब और श्रेयसी पर निगाहें होंगी। टीम स्पर्धा में जोनल चैंपियनशिप की विजेता टीमें प्रतिभाग करेंगी, यानी बैडमिंटन का भरपूर दर्शनीय और रोमांचक खेल देखने को मिलेगा।
आकाशवाणी के लिए मैं अनुपम पाठक। राष्ट्रीय खेलों में होने वाली टेनिस की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट शाहिद आजमी की। कभी आ कभी वाह की आवाज से गूंजता टेनिस कोर्ट और हर शॉट पर टिकी दर्शकों की निगाहें। यकीन मानिए बेहद रोमांचक होता है टेनिस खेल। राष्ट्रीय खेलों में टेनिस की स्पर्धाएं 5 से 11 फरवरी तक देहरादून के टेनिस कोर्ट परेड ग्राउंड में खेली जाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश के दिग्गज और युवा दोनों तरह के खिलाड़ी अपना बेहतरीन खेल दिखाने को बेताब हैं। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय खेलों में भाग ले चुके टेनिस खिलाड़ी जीशान अली इन खेलों के महत्व के बारे में कहते हैं। नेशनल गेम्स होने वाला है उत्तराखंड में और हम लोग ने सब अपने करियर में नेशनल गेम्स खेला है, तो ऑब्वियसली इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है जो अपकमिंग टेनिस प्लेयर्स हैं उनमें, क्योंकि ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है उनके लिए रिकग्निशन हासिल करने के लिए और इंडिया में अपना नाम बनाने के लिए। मैं जितने भी प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो ये गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से ये गेम्स ऑर्गेनाइज करेगी। यहीं पर जीशान अली ने अपनी कुछ यादों को इस तरह से साझा किया। नेशनल गेम मैंने जब खेला था तो मैं काफी यंग था उस वक्त। आई रिमेम्बर प्लेइंग फॉर बंगाल एंड उस वक्त हमको जो है सिल्वर मेडल मिला था। मैं उस वक्त कुछ 15 या 16 साल का था। ऑब्वियसली जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहा था वो काफी सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि पहली बार जो है वो मैंने एक टीम गेम में पार्टिसिपेट किया था और पहली बार किसी स्टेट लेवल में खेला है तो उस स्टेट को रिप्रेजेंट किया। आपको बता दें बीते 37वें नेशनल गेम्स में टेनिस स्पर्धाओं में कुल 7 स्वर्ण पदक दांव पे लगे थे, जिनमें महाराष्ट्र ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं गुजरात को 2 और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश को 1-1 स्वर्ण पदक हासिल हुआ। इवेंट्स की बात करें तो मिक्स डबल्स का खिताब महाराष्ट्र ने जीता, जबकि पुरुषों के एकल वर्ग का टाइटल उत्तर प्रदेश के नाम रहा। वहीं महिला एकल का फाइनल गुजरात ने जीता, जबकि डबल्स इवेंट्स में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। पिछले 3 राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा चुकी और इस बार भी कोर्ट पर उतरने को बेताब अंकिता रैना कहती हैं। सेम कोशिश रहे कि अपने स्टेट गुजरात के लिए हम गोल्ड मेडल जीते। पिछले जो नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, गुजरात अहमदाबाद में और 2015 में केरला में हुए थे, तो इन सभी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था हमने टीम ने। तो हमारा अभी तक ऐसा कह सकते हैं कि हैट्रिक रहा है। तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेशनल गेम्स में हम लोगों ने गोल्ड मेडल लाए हैं और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि भारत के सारे जो टॉप एलीट एथलीट्स हैं वो आते हैं यहाँ और कम्पीट करते हैं, तो जो नए अपकमिंग या जूनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेलों को अब खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में होने वाले पारंपरिक खेल मुकाबलों पर एक नजर वी शिव कुमार की। The 38th National Games are being held in the beautiful mountainous state of Uttarakhand. This is where sports stars of the future are born. Of the 36 odd disciplines for which sportspersons will vie for medals are a number of traditional sports of India. It is from such national platforms that traditional sport takes off towards international arena. Kabaddi, the leader for instance, started at the National Games and is now recognized as a major event at international fora including the Asian Games. Archery is a traditional sport in India but has also been so in several countries and finds a place at the Asian Games, the Olympic Games and other international competitions. Same is the case with wrestling, which is a traditional sport in India as well as an international sport. Kho-Kho, Malakhamb and Yogasana have become integral to the Khelo India and National Games. We have been witnessing increased competition in these events. Yogasana became popular at the competition arena through the Khelo India Games, an initiative of the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and the National Games. Players are judged on difficulty, balance, control, flexibility and endurance, everything that a sports person needs. Kho-Kho has been part of the National Games for a while now and will see action here as well.
It is noteworthy that many traditional sports of India are simple, accessible and do not require costly equipment. Mallakhamb or pole and rope gymnastics is popular in central India. The skill required for the sport is similar to gymnastics. Kalaripayattu, the centuries-old Indian martial art from Kerala, is a demonstration sport at the 38th National Games. Kalaripayattu has inspired other popular martial arts practiced around the world. By organizing competitions in traditional sport, one can say the national games have touched the vital points or marmam of Indian sports. This is Shivakumar reporting for Akashvani. और 30वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के मुकाबलों पर विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं दर्पण टिकिया। Boxing is not just a fight. It is the art of turning struggles into strength, where every punch tells the story of resilience. At the 38th National Games in Uttarakhand, the Shri Hari Singh Thapa Sports College Indoor Stadium will become the platform for India's emerging boxers to shine. Olympic medalist Vijender Singh took to social media to extend his best wishes to all the participants. हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, और 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग तैयारी करें, अच्छा प्रदर्शन करें और इतिहास रचें। यह समय आपका है। बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय भारत। The last edition of the National Games saw 110 male players and 93 female players compete across 13 different categories in boxing. This year too, plenty of big names will be seen in the ring. None bigger than Olympic medalist Lavlina Borogen, who has been out of action since her heartbreaking loss in the quarterfinals of the Paris Olympics. जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, टफ था। मैं थोड़ा सा गिल्ट फील कर रही हूँ क्योंकि जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ। At the National Games, Lavlina will look to put last year's anguish behind her and kickstart a fresh season. Like her, all participants will be eager to carve their path to glory. Hence, from 31st of January to 7th of February, the boxing ring at the arena will echo with hope, grit and the unwavering spirit of gamesmanship. Let the journey begin. और अब चलते हैं इन खेलों के साथ उत्तराखंड के सफर पर प्रतिष्ठा जैन के साथ। प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी अनोखी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस बार ये खूबसूरत राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस राज्य के 11 ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर ये खेल आयोजित किए जाएंगे। ये न केवल खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक अवसर होगा, बल्कि पर्यटकों को उत्तराखंड की अपार सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का सजीव अनुभव कराने का अनूठा मौका भी देगा। इन खेलों का शुभारंभ देहरादून में होगा। देहरादून की सुरम्य घाटियाँ और ठंडी हवाएं हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस अद्वितीय वातावरण में जब खेलों का उत्साह जुड़ेगा तो अनुभव और भी अविस्मरणीय हो जाएगा। यहाँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, स्क्वाश और बास्केटबॉल की रोमांचक स्पर्धाएं हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कनें बढ़ा देंगी। हरिद्वार, जहाँ गंगा की पवित्र धारा बहती है और आध्यात्मिकता का अद्भुत माहौल हर आत्मा को शांति प्रदान करता है, अब खेलों के रोमांच का गवाह बनने जा रहा है। गंगा तट की पावन भूमि पर हॉकी, कबड्डी, कुश्ती की रोमांचक स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जो न केवल खिलाड़ियों के कौशल और जज्बे को प्रदर्शित करेंगी, बल्कि हर दर्शक के दिलों में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेंगी। ऋषिकेश, जो अपनी रोमांचक गतिविधियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब खेलों के नए अध्याय का गवाह बनेगा। यहाँ के शानदार प्राकृतिक परिदृश्य और गंगा के किनारे की सजीव ऊर्जा के बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, एक्सट्रीम स्लैलम जैसे रोमांचक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। टिहरी झील का नीला शांत पानी और चारों ओर फैली मनमोहक पहाड़ियां एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इस बार ये खूबसूरत झील रोइंग और कायाकिंग जैसे रोमांचक जल क्रीड़ाओं की गवाह बनेंगी। हल्द्वानी, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक खेल सुविधाओं के लिए जाना जाता है, अब खेल प्रेमियों के लिए रोमांच का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ की हरी भरी वादियों और अत्याधुनिक स्टेडियमों में तैराकी, ट्रायथलॉन, तलवारबाजी, खो खो और फुटबॉल जैसी रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हिमालय की गोद में बसे पिथौरागढ़ की शांत वादियां अब मुक्केबाजी
तीरंदाजी के रोमांचक मुकाबलों की साक्षी बनने को तैयार हैं। यहाँ का अद्भुत माहौल खिलाड़ियों को प्रेरणा और ऊर्जा से भर देगा। रुद्रपुर अपनी हरियाली और अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वॉलीबॉल, हैंडबॉल और ट्रैक साइकिलिंग के खिलाड़ियों के अनुभव को और खास बनाएगा। पहाड़ी रास्तों और मीलों तक फैली प्राकृतिक सुंदरता के बीच भीमताल में माउंटेन बाइकिंग की प्रतियोगिताएं रोमांच की नई परिभाषा गढ़ेंगी। खिलाड़ियों का साहस और प्रकृति का सौंदर्य यहाँ एक अद्भुत संगम पेश करेगा। अल्मोड़ा हिमालय की शांति और योग के संगम से सुसज्जित योगासन खेल के लिए एक उचित वातावरण प्रदान करेगा। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल योगासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। खटीमा अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक धरोहर के साथ मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों में नयापन लाएगा। उत्तराखंड का ये खेल महोत्सव रोमांच, शांति और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। आइए इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और देवभूमि की खेल भावना और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करें। इस रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी से मैं प्रतिष्ठा जैन। राष्ट्रीय खेलों के पल पल की खबर आकाशवाणी पर। आज के अंक में इतना ही। महेंद्र सिंह लालस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में खेले जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आधारित पूर्वावलोकन। प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस।